ओम भाई, आपने एक बहुत ही मतलब रिलेटेबल एग्जांपल ये बोला है कि अपने 30 से ना सबकी हेल्थ पकड़ लूज होने लगती है। अब उसे आप सेटलिंग फेस कह सकते हो, मैरिज के बाद थोड़ा मतलब काम बिजी हो जाना वो हो सकते हो। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी आदतें आपके 20s में बनती हैं और उसके लक्षण आपके 30s में दिखते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट यूथ जो 20s में है कि अभी ऐसी लाइफस्टाइल ऐसी डिजाइन कर दे कि उनको वो ट्रांजिशन बहुत ही आसान हो। और इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ओबेसिटी, जो आप मतलब एक्सपर्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, तो हमारे इंडियन में कितनी प्रिवेलेंट है स्पेशली ये एज ग्रुप में? क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक आइसबर्ग फिनोमिनम है। आपने अगर एमबीबीएस में पढ़ा होगा पीएसएम में कि आइसबर्ग होता है वो मतलब ऊपर से एकदम छोटा दिखता है पर असलियत में बहुत ही नीचे से बहुत बड़ा होता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब ओबेसिटी कितनी कॉमन है हमारे एज ग्रुप में, जो मिड 20s या अर्ली पूरे 20s में जो यूथ कहते हैं उनमें? राइट, सो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सेड। तो एक दो चीज पे मैं फोकस करूंगा। पहले तो व्हाट यू सेड इज एन आइसबर्ग फिनोमेना, व्हिच इज वेरी ट्रू, कि जो दिखता है उससे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा होता है, राइट? सो आप अगर देखते हैं कि डायबिटीज के दीज आर द परसेंटेज ऑफ पीपल विद डायबिटीज, ये एक डेटा है जो हमारे पास है। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग डायबिटीज, इनको पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज। उसी तरह एक और आई विल टेल यू एक्सटेंशन ऑफ दिस, एक इंटरेस्टिंग चीज है जो ये हम जब डिस्कस करेंगे तो ये बात बार बार आएगी। वी इंडियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉकेशियन। जो कॉकेशियन रेस है ना, उनसे हम बहुत डिफरेंट है। अगर आप once you are once you go into deep of this science, और तुम patients देखते हो या तुम खुद I'm exposed to patients from the west also, so I've worked there also a little bit. So there is a difference in terms of the patients that are Caucasians versus that are Indians. So जो Indian patients होता है, जो Indian जो हमारा phenotype है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो फैट जो होता है, अगर आप फैट देखेंगे, फैट है वो दो जगह पे डिपॉजिट होता है। एक आपके स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, ठीक है? और जो दूसरा फैट होता है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है ना, उसके आजू बाजू फैट डिपॉजिट होता है। उसको मेडिकल टर्म में विसरल फैट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द विसरल फैट। सो एवरी रेस, एवरी टाइप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट proportion of subcutaneous and visceral fat. I'll give you a good example of that. One is you would have seen sumo wrestlers, right? So sumo wrestlers are in Japan, and आपने sumo wrestlers जो देखे होंगे तो they look very fat, they're like obese literally. But उन्होंने a lot of scientists and a lot of doctors have done studies on sumo wrestlers, and what they find is that sumo wrestlers are actually more healthy than you and me. तो हमारे से जो हम इतने we may look relatively okay, but our sumo wrestler will, Yokozuna will look very fat, right? But they are probably more healthy than us. The interesting thing is कि उनके अंदर subcutaneous fat ज्यादा होता है, but visceral fat बहुत कम होता है, जो fat which is deposited across the organs of the body. And this visceral fat is very dangerous. Visceral fat जो बहुत सारे disease है आज के जमाने में हम देखते हैं, डायबिटीज है, फैटी लीवर आपने सुना होगा, है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, NAFLD। फैटी लीवर होता है, हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर के एक वेरिएशन होता है, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। आजकल आप मेडिकल वर्ल्ड में है तो यू हियर अ लॉट अबाउट दिस। सो ये सब कंडीशंस हैं, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ फैट व्हिच इज डिपॉजिटेड विद इन द बॉडी, व्हिच इज कॉल्ड विसरल फैट। सो ये विसरल फैट जो है वो जो सुमो रेसलर्स होता है वो लगते ओबीज हैं, लेकिन उनमें विसरल फैट कम होता है। सो दे एक्चुअली प्रोबेबली आर लिटिल बिट मोर हेल्दी, दे लिव मोर लॉन्गर लाइफ, एंड दे आर एक्चुअली एथलीट्स। आप सुमो रेसलर को देखो, दे आर एक्चुअली रेसलिंग एंड दे डोंट गेट टायर्ड लाइक अगर हम उतनी मिनट रेसलिंग करेंगे तो हम तो थक जाएंगे, राइट? सो थक के चूर हो जाएंगे। वो दे आर वेरी इन दैट सेंस फिट इन दैट वे। सो ये है जापानीज, बट इफ यू सी इंडियंस, वी आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट। हम लगते लीन है, वी लुक वेरी लीन, बट वी हैव मोर विसरल फैट and less subcutaneous fat. So हम जो लोग हैं ना, हम लोग we actually have the bad fat which is there, the visceral fat which is in more proportion than the subcutaneous fat. So हम लगते उतने obese नहीं है। अब आजकल तो of course बच्चे भी new generation look also obese, so that is unfortunate, but then we don't look that obese. So a lot of patients come and tell us that यार मैं तो इतना मोटा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे उनका अगर there are tests which you can do. There is something called a DEXA scan, बोन मिनरल डेप्थ, और बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो करते हैं,
ये सब चीजों में यू कैन डू, देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सीटी स्कैन ऑल्सो जिसपे तो हम विसरल फैट को हम देखते हैं। तो अगर आप इंडियंस देखोगे तो जो इंडियंस है उसमें विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है, और कॉकेशियंस हैं वो समवेयर इन मिडिल है, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस एज वेल एज विसरल फैट, बट दे हैव लॉट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, तो उनका दिख जाता है, मतलब वो मोटे हैं वो दिख जाता है, दे लुक ओबीस, दे आर, इफ दे लुक ओबीस दे आर ओबीस, इट्स लाइक दैट। सो ये चेंजेस है हमारे सबके अंदर, as races we are very different, so ये भी एक आइसबर्ग फिनोमेना है कि जो हमारे इंडियंस हैं वो उतने ओबीज लगते नहीं हैं लेकिन वो हैं ओबीज, वो उनको विसरल फैट ज्यादा है, that's the one which leads to more disease and more leads to more problems. Another interesting thing I'll tell you, और ये जो मैंने बात बताई, ये कुछ मेरा खुद का एनालिसिस नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच लॉट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव सेड, और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें, there is a very important Indian scientist, doctor, whose name is Dr. Yajnik. Okay, you would have heard, or if you are, you probably hear a lot about him in future also. So Dr. Yajnik, many years back, was part of a WHO commission on obesity. उस जमाने में, somewhere in 60s or 70s, बहुत टाइम पहले, जब उन्होंने जब WHO ने सोचा कि यार अभी देखो माल न्यूट्रिशन तो प्रॉब्लम है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, ओवर न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उन्होंने एक कमेटी बुलाई जिसमें उन्होंने दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ओबेसिटी, और उसके बारे में, उसके साइंस के बारे में ज्यादा समझना, ये सब। सो डॉक्टर याचनिक वाज पार्ट ऑफ दिस कमेटी, और उनके साथ एक रशियन थे जिसका नाम था डॉक्टर यूडनिक। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंगली डॉक्टर यूडनिक एंड डॉक्टर याजनिक बोथ हैड द सेम BMI। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, ओबेसिटी का वन इम्पोर्टेंट मार्कर ऑफ ओबेसिटी इज बॉडी मास इंडेक्स BMI, जिसमें हम वेट डिवाइडेड बाय जो आपका height square. height square. So that's what you basically use for calculating the BMI, right? So Dr. Yajnik and Dr. Yudnik both had same BMI. दोनों का BMI was around 27, 28, something like that, right? But what is interesting is that they did a DEXA scan of both both the doctors. One is a Caucasian, one is an Indian, and they found that Dr. Yajnik had significantly higher visceral fat and more insulin resistance compared to Dr. Yudnik. So this is what he called, and this was published in one of the reputed, Lancet used to be one of the top journals. I think it was Lancet. So they published this in Lancet with just one photo. And this photo is called, it's now become part of folklore. This photo along with the the details, it's known as the YY phenomena, Yudnik and Yajnik phenomena. So what it tells us is that जो Caucasian उनमें अगर at the same BMI, Indian patients tend to have more visceral fat compared to Caucasian, significantly higher, almost 30-40% more, which makes us much more at a higher risk of more disease compared to other population. So हमें ना, we need to stop comparing ourselves to Caucasians, because as Indians ना हमारे कुछ और प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है, and we need to understand that. So that is the interesting thing. And again, so a lot of youth जो हैं, you asked about, the second question was on prevalence, कितना है? Actually, coming back to that, it's very difficult to give a prevalence because हमारे यहाँ इंडिया में unfortunately records there is no epidemiological study done for obesity so far, because अब तक हमें पता ही नहीं था कि ये हमारा प्रॉब्लम बड़ा है. Dr. Yajnik told us in fact, I met Dr. Yajnik recently in San Diego. We had a nice breakfast, and of course we keep meeting him, but this is sometime at a good time to sort of chat, ऐसे हम लोग अभी कर रहे हैं, a little bit more leisurely chat. And that is when he told me this is something, he said, ये जो आजकल लोग बात कर रहे हैं इतने सारे conferences में people talk about, I told this 20 years 30 years back, right? So what he said was 20-30 years back. Now we realize कि अरे अच्छा ये तो बड़ा problem है, right? ये तो बड़ा issue है. So that's the challenge. So we don't have a prevalence data. अगर आप worldwide देखें तो there is a good epidemiological data from the US. And what is interesting is कि US में 40% of the American population, 40% is obese based on the BMI criteria. Yeah. I am sure अगर हम हमारे BMI criteria, so India में, Asians में, again because of Dr. Yajnik's work and lot of other work,
India में we use a lower cutoff for BMI, right? And based on that, so if you look at that, we tend to be अगर हम ये कट ऑफ यूज करें, नया कट ऑफ है जो यूज करें, probably Indian population also, especially the youth of 20 to 30, you will easily find that our also 40% of the young between 20 to 30 will be categorized into obese category, which is unfortunate. मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि जो BMI मतलब अगर हम गूगल भी करेंगे तो वो कॉकेशियन हमें बताते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि कितना वो कट ऑफ है, 2%, 3%? So I'll tell you, Caucasian cutoffs के basis पे क्या होता है, 18.5 to 25 is considered normal BMI, right? So again, जैसे मैं दोबारा बताऊंगा, it's kg per meter square. So आपकी हाइट, आपका जो वेट है उसको आप kg में लें, और आपका जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में, not in foot and inch, you know, you need to convert into meter square and then calculate. So it's a very simple formula. You can easily calculate, आप खुद कर सकते हैं अपना खुद का. So broadly अगर देखें तो 18 to 25 is normal for Caucasian. What I'm talking about is international. International जो है. फिर इंडिया का मैं बताऊँ. Yeah. So 18.5 to 25 is considered to be normal. 25 to 30 is considered to be pre-obese or overweight. Right? इसको overweight category कहते हैं. और 30 के ऊपर होता है BMI, उसको हम obese कहते हैं. Right? और obese में भी फिर कैटेगरी होते हैं. You have grade 1 obesity, which is 30 to 35. 35 to 40 is grade 2 obesity, and more than 40 is considered grade 3 obesity. ठीक है? अब इंडिया, अगर आप इंडियंस या एशियंस के बारे में करना चाहिए, बहुत सिंपल है, ये सब चीजें तुमको दोबारा याद नहीं करनी है, खाली उतना करना है कि जो वेस्टर्न कट ऑफ है उसमें से 2.5 निकाल दो, राइट? सबट्रैक्ट 2.5, राइट? सो इफ 25 इज द क्राइटेरिया फॉर obesity, for normal, right? We consider 22.5, 23 as overweight. So we consider 23 as overweight, और 23 और जो 30 है वहां पे हो जाएगा 27.5. So 23 to 27.5 in Indian patients or Indian people will be considered overweight, and more than 27.5 will be considered to be obese. और फिर ग्रेड्स, बाकी ग्रेड की ओबेसिटी सब में 2.5 आप निकाल दो, so you will get an approximate value for what is considered obese for Indian. अब इसमें आपने अभी कहा थी बॉडी फैट परसेंटेज की बात की, तो उसका मैं रिलेटेबल एग्जांपल मुझे अभी याद आया कि अगर किसी को टेनिस स्टार्स के बारे में पता है तो देयर इज सरीना विलियम्स जो वुमेन में सबसे आगे हैं, देयर इज जोकोविक. तो अभी एक स्टडी से पता चला था कि BMI में बहुत ही पोल्स अपार्ट है, पर उनका बॉडी फैट परसेंटेज दैट इज इन सिंगल डिजिट्स आई थिंक. तो मतलब यू कैन गेट टू नो कि सरीना विलियम्स ऐसे दिखती ओबेज है, शायद BMI भी ज्यादा होगा मसल मास के कारण, जो आपने सबक्यूटेनियस फैट का वो भी शायद ज्यादा होगा. और नोवेक जोकोविक लिंग एंड प्लैंकी है, पर दोनों का बॉडी फैट इंडेक्स में दोनों का सिंगल डिजिट है, पर 1-2% का ही, मतलब नोवेक इज एट 7% एंड शी इज एट 9%. सो दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग जो आपने कहा. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.